हम बच्चों यूपीएससी के बारे में आज मैं जो बता रहा हूँ वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है उसमें किस ढंग का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में मैं सारी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो ध्यान रखना है कि जो टॉपर होते हैं, एक फेलर होते हैं, दोनों में एक कौन चीज होता है और वह क्या चीज है, वह टाइम है 24 आवर्स। टॉपर के पास भी 24 आवर्स है एक दिन में और फेलर के पास भी 24 आवर रहता है। लेकिन टॉपर जो है टॉप कर जाते हैं और फेलर जो है वो फेल कर जाते हैं ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट के कारण। टॉपर टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करता है, फेलर जो है वह सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करता है, जिसके कारण वो फेल कर जाता है। लेकिन दोनों में कॉमन अगर कोई चीज़ है तो वही टाइम है, और वो जो टाइम है वो 24 आवर का टाइम है। लेकिन ये इसी टाइम को एक यूटिलाइज करके टॉपर बन जाता है और एक यूटिलाइज नहीं करता है सही ढंग से तो फेलर हो जाता है। अब किस किस कारण से होता है इसके बारे में हम बताना जा रहा हूँ, ध्यान देना है। पहला है एक्सटर्नल टाइम किलर। एक्सटर्नल टाइम किलर में क्या है कि बच्चे को सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं रहता है कि हमें कौन कौन टॉपिक्स को अच्छे ढंग से निगाह से तैयारी करना है। वह सिर्फ बिपिन चंद्रा का कोई बुक है और उसके कौन कौन टॉपिक्स से कितने हाई लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं इसकी जानकारी नहीं है। वो पूरा टाइम लगाना स्टार्ट कर दे। तो सिस्टमेटिक ढंग से मान लीजिए बिपिन चंद्रा के 800 पेज का बुक है और इस बुक से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा रहा है। अब उसको जानकारी नहीं है, वो बिपिन चंद्रा के पूरे बुक को रीड कर लिया। अब पूरे बुक को रीड करने के बाद ऐसे कुछ एक चैप्टर है जिस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मान लीजिए उस चैप्टर में मेरा 35 मिनट्स लग गया, एक चैप्टर को तैयारी में 35 मिनट्स लग गए, तो ये 35 मिनट्स उसके बेकार हो गया। उस 35 मिनट्स की अगर सही ढंग से जानकारी रहता तो वह सही जगह पर यूटिलाइज करता। ये एक्सटर्नल टाइम जो है उसका नॉलेज नहीं रहने के कारण वो उसका बर्बाद हो गया। दूसरा रीजन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर है वो सोशल मीडिया पर रूटीन के अनुसार टाइम देता है। जो फेलर होते हैं वो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, मोबाइल में सर्च करते रहते हैं, उससे भी बहुत से टाइम उसका बर्बाद हो जाता है और वह अपने रूटीन को सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाता है। तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कम करने का प्रयास करना है। तीसरा पॉइंट है टाल मटोल। टाल मटोल में क्या है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किसी चैप्टर को तैयारी करना है और तैयारी करने के समय वो सोच लेता है कि चलो अब आधा घंटा के बाद इस चैप्टर का तैयारी करना है। फिर आधा घंटा जब हो गया तब फिर कोई दूसरा रीजन आ जाता है, फिर वो उस समय कहता है चलो आधा घंटा के बाद तैयारी करेंगे। यानी कि वो टाल मटोल करके समय को बर्बाद कर लेता है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन टॉपर
टाल मटोल नहीं करता, जो वो एक सिलेबस रूटीन जो बनाया है उस रूटीन के अनुसार वह सिस्टमेटिक से पढ़ाई करता है। और जो फेलर है वह समय को टालते रहता है, और टालने के कारण क्या होता है, वह सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाता और बाद में वही विशालकाय लगने लगता है वो सिलेबस, और वह सक्सेस नहीं करता है। तो टाल मटोल नहीं करना है। टाल मटोल जो है वह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है और लास्ट में जो है वही फेल का कारण बनता है। चौथा पॉइंट है सेम टाइम मेनी गोल। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फेलर होते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि एक ही टाइम में बहुत सा लक्ष्य बना लेना कि चलो अभी यूपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, कुछ देर के बाद बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करने लगे, फिर कुछ दिनों के बाद जो है पीसीएस का तैयारी करने लगे, बीपीएससी रैंक का तैयारी करने लगे, या डिफरेंस टाइप के और सभी कंपटीशन है वह सही ढंग से उसको एक ही समय में कई गोल बनाकर और उसका तैयारी करने लगता है, जिसके कारण उसका समय बहुत बर्बाद होता है। यानी एक ही टाइम में अगर 2 खरगोश को सेम टाइम अगर पकड़ना चाहे तो वह कभी नहीं पकड़ सकता और वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो टॉपर होते हैं वह एक टाइम में एक ही लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ता और सफल होता है। जो फेलर है वह अभी उसके मन में आया है कि हमको आईएएस का तैयारी करना है, 5 दिन आईएएस का तैयारी किया, फिर देखा कि एसएससी का वैकेंसी आ गया है, तो चलो एसएससी का 2 महीना तैयारी कर लेते हैं। फिर एसएससी हो गया, कुछ दिन के बाद जो है दूसरा वैकेंसी का आ गया तो थोड़ा वो तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में आईएएस का तैयारी करना स्टार्ट करता। न वो इधर का रहता है न उधर का रहता, लास्ट में उसको फास्ट लगने लगता है यूपीएससी, और फिर बाद में ये सोचने लगता है कि अब हमसे यूपीएससी नहीं होगा, और वो फिर सक्सेस नहीं करता अपने लक्ष्य में। तो एक ही टाइम में डिफरेंस गोल नहीं बनाना चाहिए इंसान को। अब ये डेस्क क्राइसिस क्या है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टेबल पर एक ही टाइम में बहुत से बुक को रखे रहते हैं। हिस्ट्री के भी बुक को रखे रहते हैं, ज्योग्राफी के बुक को भी रखे रहते हैं, इकोनॉमिक्स के बुक भी रखे रहते हैं। रूटीन सही ढंग से नहीं बना हुआ रहता है। उसके दिमाग में आता है कि चलो 1 घंटा ज्योग्राफी का भी तैयारी कर लेते हैं। फिर 1 घंटे के बाद उसके मन में आता है कि पॉलिटी का भी तैयारी कर लेते हैं। फिर उसके बाद दिमाग में आता है 1 घंटे के बाद कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तैयारी कर लेते हैं। वह सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं करता, और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं करने के कारण क्या होता है कि वह उसकी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाता है, और सही ढंग से तैयारी नहीं होता है, बच्चे सक्सेस नहीं करते हैं। लेकिन जो टॉपर होता है वह सिस्टमेटिक ढंग से वह रूटीन बनाए हुए रहता है कि हमें इतने दिनों तक इस चैप्टर का इस ज्योग्राफी को तैयारी करना है, या एंशियंट हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री का तैयारी करता है, और वह सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने के बाद जो है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब फाइलर क्या होता है कि वह जाल के तरह जो है मगरी के जाल में ही उलझा रह जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। थैंक यू।